चलो बच्चों, let's see the question. Read the following statements and find out the incorrect statements. Option A, asexual reproduction is common among single-celled organisms and in plants and animals with relatively complex organization. And option B, in yeast the division is unequal and small buds are produced that remain attached initial to the parent cell, which eventually get separated and mature into new yeast organisms. And option C, vegetative reproduction is also a type of asexual reproduction. And option D, while in animals and other simple organisms, the term vegetative reproduction is used unambiguously, and in plant, the term asexual reproduction is frequently used. And option E, water hyacinth is also called terror of Bengal. देखो हमें स्टेटमेंट दिए गए हैं, A to E तक हमें स्टेटमेंट गिवन है. हमें क्या बताना है यहाँ पे कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. देखो पहले स्टेटमेंट के अंदर दिया गया है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के अंदर कॉमन है. इट इज राइट. ठीक है, जैसे कि इन्होंने बोला प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर. अब देखो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है वो नेचर के अंदर सिंपल ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं, ना कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन. तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट, और हमें इनकरेक्ट ही बताना है. ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट में गिवन है जो यीस्ट होता है इट इज अ यूनिसेलुलर फंजाई, और यीस्ट के अंदर हम क्या देखते हैं, हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा बाय बडिंग. हम क्या देखते हैं कि मेन यीस्ट से एक बड निकलती है, और जब ये बड मैच्योर हो जाती है तो वो इससे अलग हो जाती है और नई यीस्ट बनती है. ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि अनइक्वल डिवीजन होता है. बिल्कुल सही बात. मेन प्लांट बॉडी तो लार्ज होती है लेकिन बड स्मॉल होती है, तो अनइक्वल हुआ. ठीक है, स्मॉल बड बनती है, और ये बॉडी से मेन प्लांट बॉडी से मेन जो यीस्ट है उससे क्या होगा, पेरेंट बॉडी से अटैच रहती है स्टार्टिंग में तो, लेकिन जैसे ही मैच्योर होगी तो सेपरेट हो जाती है. सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है, ऑप्शन सी में गिवन है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं. बिल्कुल सही बात. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो टर्म होती है वो बेसिकली यूज की जाती है एनिमल्स के लिए. ठीक है, एंड वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन टर्म है वो बेसिकली यूज की जाती है प्लांट्स के लिए. अगर इन दोनों का कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखें तो दोनों का कैरेक्टरिस्टिक फीचर सेम होता है, क्योंकि दोनों के अंदर ही गैमेट का फ्यूजन नहीं होता. तो ये भी क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट. ऑप्शन डी में गिवन है कि एनिमल और अदर सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके लिए हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टर्म यूज करते हैं. ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि हम एनिमल्स के लिए और सिंपल ऑर्गेनिजम्स के लिए हम बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टर्म यूज करते हैं, और हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टर्म यूज करते हैं प्लांट्स के लिए. तो ये क्या हुआ, इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है, देखो ए इनकरेक्ट है, डी इनकरेक्ट है, बट बी एंड सी सही है. तो देखो बी एंड सी सही है तो ये ऑप्शन नहीं आएगा और ये ऑप्शन बी नहीं आएगा. तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए एंड सी में. तो इसको क्लियर करने के लिए हमें बताना है कि हमें ई ऑप्शन को भी रीड करना पड़ेगा. तो देखो वाटर हाइंस इज ऑल्सो कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल. बिल्कुल सही बात कि वाटर हाइंस मीन आइकोनिया क्रासिपस. इसको इंडिया के अंदर लेके आए थे इसके सुंदर फ्लावर्स के लिए, लेकिन इसने माइटोटिक डिवीजन करके बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसका नंबर बहुत अधिक अमाउंट में क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, जिससे क्या होगा, एक्वेटिक एनिमल्स का लॉस होने लग गया, उनकी डेथ होने लगी ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर. ठीक है, सो इट इज कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल. बंगाल का आतंक भी बोलते हैं इसको. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है. हमें क्वेश्चन में पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स. सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हैं, ए एंड डी. तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए. बेस्ट ऑफ लक.